29 मार्च 2025 इस दिन शनि अपनी नई यात्रा पर निकलने वाला है और हर कोई कह रहा है कि ये गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल तो ये है कि इस बदलाव की कीमत क्या होगी, ये बदलाव कब और कैसे आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी भी कोई बात है जो आपको कोई और नहीं बता रहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन गुप्त गलियों का रास्ता दिखाऊंगा जो शनि के इस महायोग को अपने पक्ष में मोड़ सकता है या इसकी मार से आपको बचा सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि शनि सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि आपके कर्मों का आईना है। लोग डरते हैं, कहते हैं कि शनि सजा देता है, तकलीफें बढ़ाता है, पर सच तो यह है कि शनि न तो सजा देने आया है और ना किसी पर कृपा करने। यह केवल और केवल न्याय करता है, निष्पक्ष, निष्कलंक, निर्विवादित। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से मंदिरों में दर्शन किए, कौन से यज्ञ कराए या कितनी दान दक्षिणा दी। शनि का न्याय अटल है और अगर आप इस न्याय की प्रक्रिया को समझ गए तो आप ना सिर्फ अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं। शनि सिर्फ एक न्यायाधीश है जो बिना किसी पक्षपात के हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। शनि गोचर का असर हर किसी पर अलग अलग पड़ता है, यहाँ तक कि एक ही राशि के लोगों पर भी इसका असर एकदम अलग, यहाँ तक कि विपरीत भी हो सकता है। लेकिन बहुत कम लोग इस गहराई को समझ पाते हैं क्योंकि इस बार शनि का गोचर मीन राशि में होने वाला है जो राशि चक्र की आखिरी राशि है। तो ऐसे में शनि पिछले सभी जन्मों के कर्मों का फल देगा और इस गोचर का असर सिर्फ 7.5 या ढैया तक सीमित नहीं होगा, यह आपके मन, आत्मा और जिंदगी के हर क्षेत्र को छुएगा। और यही कारण है कि शनि का यह गोचर 12 में से 6 राशियों पर भारी परीक्षा लेकर आया है, वहीं 3 राशियों के लिए भाग्य का द्वार खोलने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कि आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा, कब होगा और ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे जानकर आप इस गोचर को अपनी पसंद का बना सकते हैं। मेष राशि के लिए शनि 12वें स्थान में गोचर करेगा और यहाँ से आपके लिए 7.5 की शुरुआत होगी। 12वें स्थान पर खुद की मौजूदगी के अलावा शनि की दृष्टि आपके दूसरे, छठे और 9वें भाव पर होगी और शनि की 7.5 के प्रभाव के बारे में अब तक आप कई बार सुन चुके होंगे। लेकिन शनि आपको परेशान ही करेगा ये जरूरी नहीं। अगर वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और बृहस्पति की दशा है तो आपको शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत कम या नहीं के बराबर अनुभव होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम या 55 से अधिक है तो भी इस बात की अधिक संभावना है कि शनि आपको बहुत अधिक नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। पर अगर आप अपनी मिडिल एज में हैं और राहु, केतु, शनि, चंद्र या फिर बुध की दशाओं का सामना कर रहे हैं तो शनि के इस गोचर के चलते आपको गहरा आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। अगर आप अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़े रहे तो ये कठिन दौर साबित हो सकता है। आध्यात्मिक जागरूकता और कर्मों की समीक्षा आपको एक नई डायरेक्शन देगी, लेकिन मन का अस्थिर होना तो तय है। विदेशी यात्राओं, एकांतवास और कर्म फल का सीधा अनुभव आपको मिल सकता है। वहीं अगर आपने अपने बीते वर्षों में कुछ गलत फैसले लिए हैं तो अब उनका परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन आप अपनी कुंडली के अनुसार मंगल, बुध और शनि ग्रह के उपाय कर इस शनि गोचर के बुरे प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में शनि का यह गोचर बहुत शुभ फलदायी साबित होगा। एक तो शनि आपके आय भाव में है, दूसरा इसकी दृष्टि पहले, 5वें और 8वें भाव पर रहेगी। तो लंबे समय से जैकपॉट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए हो सकता है आने वाले 2.5 साल स्वर्णिम साबित हो जाए। उस पर भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र, शनि और बुध की दशा चल रही है तो आप इसे सोने पे सुहागा मान सकते हैं। शनि का यह गोचर आपकी दिन दशा बदल सकता है। आमतौर पर सभी वृषभ राशि के लोगों के लिए शनि का यह गोचर बेहतरीन साबित होगा, पर जिन लोगों की कुंडलियों में राहु और केतु की दशा चल रही है उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति में कुछ कठिनाइयां अनुभव हो सकती है। फिर भी कुछ लोगों के लिए शनि दोस्ती और रिलेशनशिप्स का टेस्ट लेगा। जो लोग सच्चे हैं वही आपकी लाइफ में टिके रहेंगे और जो छलावत है वे छूट जाएंगे। इस पूरे गोचर में इनकम बढ़िया बनी रहेगी, तो ऐसे में पैसों के निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपकी सोच और योजनाएं परखी जाएगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए समय लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान देने का है। तात्कालिक लाभ की लालसा नुकसान दे सकती है। रिलेशनशिप के मामले में गोचर की प्रतिकूलता टालने के लिए शुक्र और शनि ग्रह के उपाय करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। मिथुन राशि के लिए शनि का यह गोचर
10वें भाव में होगा और शनि यहां बैठकर 12वें, चौथे और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि के इस गोचर के साथ ही मिथुन राशि के लोगों के समय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें वर्तमान समय में शुक्र, शनि और बुध की दशाओं का अनुभव हो रहा है। कर्मशील लोगों को अधिकांश तौर पर अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी, पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, गुरु या फिर मंगल की दशाएं चल रही है और अगर आप अपनी कार्यशैली में अनुशासन और धैर्य नहीं रखते तो शनि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बाधाएं खड़ी कर सकता है। मेहनत करने वालों के लिए तो समय ठीक है, लेकिन आलस्य या शॉर्टकट की मानसिकता आपको पीछे धकेल सकती है। पदोन्नति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको इस गोचर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पर अगर एक बार सफलता की सीढ़ी चढ़ गए तो यह दीर्घकालिक और स्थायी रहेगी। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कठिनाई अनुभव होती है तो ऐसे में शुक्र और शनि ग्रह के उपाय कर आप इनसे बच सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। इस गोचर के साथ आखिरकार कर्क राशि की ढैया समाप्त होगी और शनि यहां से भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। और सिर्फ इतना नहीं, शनि यहां बैठकर आपके 11वें, तीसरे और छठे भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में शनि का यह गोचर आपके पिछले 2.5 वर्षों के बुरे अनुभवों की यादों को धो देगा। उस पर भी अगर आपकी कुंडली में मार्गी ग्रहों की दशा लगी हुई है, यानी कि राहु और केतु को छोड़कर बाकी के सभी ग्रह, तो मोटा मोटी ये मानकर चलिए कि इस गोचर में आपके भाग्य पर निर्भरता समाप्त होगी और कर्म प्रधान दृष्टिकोण विकसित होगा। ऐसे में गोचर बदल जाने के बावजूद भी अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो निराशा हाथ लग सकती है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक खोज की संभावना है, पर इसके लिए आपको अपने पुराने विश्वास और सोचने के तरीकों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसी के लिए यह समय आत्मनिर्भर बनने और अपने ज्ञान को कार्य के रूप में बदलने का होगा। वहीं अपने भाग्य को और अधिक चमकाने के लिए आप मंगल ग्रह के उपाय कर सकते हैं। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। सिंह राशि के लिए शनि 8वें स्थान में बैठकर ढैया की शुरुआत कर देंगे और यहीं से वे 10वें, दूसरे और 5वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। हो सकता है आने वाले कठिन समय की बात सुनकर कुछ लोगों को परेशानी का अनुभव हो चुका हो, पर आने वाला ये वक्त आपके लिए परेशानियों भरा हो ये कोई जरूरी नहीं। खासकर उन लोगों को जिन्हें कुंडली में सूर्य और गुरु की महादशा का अनुभव है, वे मोटे तौर पर इससे बचे रहेंगे। इसके साथ ही युवाओं को भी शनि का यह गोचर बहुत अधिक तकलीफ नहीं देगा, लेकिन 50 पार की आयु के लोगों को इस गोचर में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा खुद का बिजनेस कर रहे लोगों को भी कुछ कठिनाइयां अनुभव होगी। आपको इन 2.5 सालों में धन, ऋण और निवेश से जुड़े फैसलों में परिपक्वता दिखानी पड़ेगी, वरना फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। इस समय में आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और आपकी अपनी भावनाओं को थोड़ा संतुलित रखना पड़ेगा, वरना रिश्तों में कुछ दरार आ सकती है। ढैया के इस पूरे समय में आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी और लीडरशिप क्वालिटी को बार बार परखा जाएगा। जो संयम और धैर्य से काम लेंगे वे इस परीक्षा में सफल भी जरूर होंगे। इसके अलावा अपनी कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि ग्रह के उपाय कर आप इनसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। कन्या राशि के लिए शनि का यह गोचर 7वें स्थान का होगा और 9वें, पहले और चौथे भाव पर पूरी दृष्टि होगी। और मोटे तौर पर शनि का यह गोचर कन्या राशि के लोगों को नेगेटिवली इंपैक्ट तो नहीं करेगा। आमतौर पर लोगों को कुछ न कुछ नई शुरुआत करने का मौका जरूर मिलेगा। उस पर भी अगर आपकी कुंडली में बुध और शनि ग्रहों की दशा वर्तमान समय में चालू है तो आपको जीवन में कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव करने का मौका भी मिलेगा। हाँ, गुरु और राहु की दशा झेल रहे लोगों को कुछ परेशानियां इस समय में उठानी पड़ सकती है। शनि का यह गोचर आपके मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप के मामलों को इम्पैक्ट करेगा। यदि आपका संबंध पहले से ही कमजोर नींव पर खड़ा है तो इस अवधि में गहरी दरारें आ सकती है। व्यापारिक साझेदारियों में अनुशासन बनाए रखना होगा और वैवाहिक जीवन में धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है, जिससे बचने के लिए आप अपनी कुंडली में बुध और शनि ग्रह के उपाय करें। इससे आपको बड़ी राहत मिल जाएगी। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं।
तुला राशि के लिए शनि छठे भाव में गोचर करेंगे और 8वें, 12वें और तीसरे भाव को अपनी पूरी दृष्टि से देखेंगे। युवाओं के लिए समय सामान्य तौर पर अच्छा ही बना रहेगा, लेकिन 36 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को इस समय में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र या फिर शनि ग्रह की महादशा चल रही है तो शनि के अशुभ फलों का बहुत कम अनुभव आपको होगा। पर जिन लोगों की कुंडली में मंगल और गुरु ग्रह की दशा लगी हुई है उनकी लाइफ में शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अधिक मेहनत और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ पर भी इन 2.5 सालों में आपको खूब फोकस करना पड़ेगा। अगर ध्यान ना दिया तो पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती है। शनि के इस गोचर में योग और ध्यान को जीवन शैली का हिस्सा बनाना आपके लिए जरूरी होगा। किसी भी प्रकार के चैलेंज में शुक्र और शनि ग्रह के उपाय आपकी बड़ी मदद करेंगे और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। वृश्चिक राशि की ढैया आखिरकार खत्म होगी और शनि का गोचर पंचम भाव में रहेगा। यहीं बैठकर शनि 7वें, 11वें और दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में पुराने समय की ढैया की परेशानियों से आपको फौरी तौर पर राहत जरूर मिल जाएगी और आमतौर पर सभी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनि का यह गोचर बेहतरीन ही साबित होगा। अगर कुंडली में राहु, केतु या फिर बुध ग्रहों की दशा नहीं है तो आपको शनि के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि का यह गोचर वृश्चिक राशि के लोगों के प्रेम जीवन और संतान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है। इस गोचर में आपकी क्रिएटिव एनर्जी बढ़ेगी, पर अगर आपने इसे गलत डायरेक्शन में वेस्ट कर दिया तो नतीजे प्रतिकूल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मैच्योरिटी की कमी समस्या पैदा कर सकती है। संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर फैसले इस समय में आप लेंगे। मंगल और शनि ग्रह के उपायों को करके किसी भी नेगेटिव इफेक्ट से आप राहत हासिल कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। धनु राशि के लिए इस परिवर्तन के साथ ही चौथे भाव में शनि की गोचर के कारण ढैया की शुरुआत होगी और चौथे के अलावा छठा, 10वां और पहला भाव भी शनि की दृष्टि के कारण प्रभावित होगा। आमतौर पर चौथे स्थान में शनि की ढैया पीड़ाकारी होती है, पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य या फिर बृहस्पति ग्रह की दशा चल रही है तो शनि आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। पर अगर कुंडली में राहु, केतु या फिर चंद्र की दशा है तो आपको कुछ अस्थिरता या फिर नकारात्मक परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। धनुराशि के लोगों के लिए आमतौर पर यह गोचर आपकी पारिवारिक जड़ों को मजबूत करेगा, लेकिन इसके लिए आपको जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। घर, जमीन, प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले आपको इस समय में लेने पड़ेंगे और मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। यही आपके लिए इन 2.5 सालों का बहुत बड़ा सबक भी होगा। आने वाले 2.5 सालों में बार बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जो आपके शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर को बार बार चैलेंज करेंगे। कठिनाइयों के किसी भी दौर में सूर्य, गुरु और शनि ग्रह के उपाय करके आप राहत हासिल कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। मकर राशि को आखिरकार 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी और शनि का गोचर तीसरे भाव में होगा और यहीं बैठकर शनि 5वें, 9वें और आपके 12वें भाव को देखेंगे। 7.5 बीत जाने के साथ ही मकर राशि के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत इस गोचर के साथ होगी। आमतौर पर सभी मकर राशि के लोगों को अच्छे से अच्छे फलों का अनुभव आने वाले 2.5 सालों में देखने को मिल सकता है। उस पर भी अगर आपकी कुंडली में मार्गी ग्रहों की दशा लगी हुई है तो आप बेफिक्र हो जाइए। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य या फिर चंद्र ग्रह की महादशा लगी हुई है उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपको आने वाले इन 2.5 सालों में अपनी संवाद शैली पर गहरी पकड़ रखनी होगी। गलत शब्दों का प्रयोग रिश्तों में कटुता ला सकता है। आने वाले इस समय में यात्रा, छोटे भाई बहनों से संबंध और बौद्धिक विकास खास तौर पर फोकस में रहेंगे। मकर राशि के लिए आने वाले 2.5 सालों में मेंटल स्टेबिलिटी और पेशेंस ये 2 बहुत बड़े हथियार होंगे, जिनकी मदद से आप शनि के इस बेहतरीन गोचर का खूब फायदा अपने पक्ष में ले सकते हैं। वहीं रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार का चैलेंज का सामना कर रहे लोगों को इस समय में शनि ग्रह के उपाय खूब मदद करेंगे और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं,
जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। कुंभ राशि के लिए साढ़े साती अंतिम चरण में आ जाएगी जब शनि दूसरे भाव में गोचर करेंगे और ये शनि दूसरे भाव में बैठकर चौथे, आठवें और आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। क्योंकि साढ़े साती का यह दूसरा चरण है, ऐसे में आपके लिए कोई अनप्लेजेंट सरप्राइज इन 2.5 सालों में नहीं आएगा। खासकर जिनकी कुंडली में मार्गी ग्रहों की दशाएं लगी हुई है, उनके लिए आने वाले 2.5 साल आराम से कट जाएंगे। लेकिन सूर्य या फिर चंद्र ग्रह की दशाओं का सामना कर रहे लोगों को थोड़ी सी अस्थिरताओं का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी होगा, क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण नहीं होने से कठिनाइयां बढ़ सकती है। आपके लिए आने वाले 2.5 साल आत्मनिर्भर बनने और भविष्य के लिए योजनाबद्ध निवेश करने का वक्त है। अगर आप लापरवाह रहे तो धन हानि और आर्थिक अस्थिरता का सामना आपको इस समय में करना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए आप शनि के उपाय कर सकते हैं। ये आपकी खूब मदद करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। मीन राशि के लिए साढ़े साती का मध्य होगा। शनि खुद अपनी राशि में पहले भाव में आ जाएंगे। शनि खुद आपकी राशि में बैठकर तीसरे, 7वें और 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। आमतौर पर जब भी शनि खुद अपनी राशि में आते हैं तो लोगों को दबाव में रखते हैं। जीवन में नहीं चाहते हुए भी बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर वर्तमान समय में आपकी कुंडली में चंद्र या फिर मंगल ग्रह की दशा लगी हुई है तो आप थोड़ी सी राहत महसूस कर सकते हैं। शनि के 2.5 सालों का यह गोचर आपको इतना नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करेगा। वहीं शुक्र और शनि की दशा का सामना कर रहे लोगों को शनि के इस गोचर के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शनि का यह गोचर सीधे तौर पर आपको चैलेंज करेगा। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, अनुशासन और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना आपके लिए जरूरी होगा। बहुत सारे लोगों के लिए इन 2.5 सालों में पुराने भ्रम टूटेंगे और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पड़ेगी। केवल वही लोग इस परीक्षा में सफल होंगे जो अनुशासित रहेंगे। शनि के इस गोचर के नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए आप अपनी कुंडली के अनुसार शनि और मंगल ग्रहों के उपाय करें तो आपको बड़ी राहत मिलेगी। और आपकी सुविधा के लिए कुंडली पर आधारित ग्रहों के उपाय और वो खास रहस्य जो आपको शनि की मार से बचा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें देखकर आप अपना वक्त बदल सकते हैं। याद रखिए, शनि सिर्फ बाधाएं नहीं देता, बल्कि सच्चे कर्म योगियों को आगे बढ़ने के अवसर भी देता है। यह गोचर जीवन के हर क्षेत्र को पुनः परिभाषित करेगा और कर्म, अनुशासन और धैर्य के वास्तविक मतलब को आपको सिखाएगा। जो लोग अपने कर्मों को संतुलित कर पाएंगे, जीवन में ठोस फैसले लेंगे और अपनी वैल्यूज पर अडिग रहेंगे, वे इस गोचर में सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है आप सच में अपनी जिंदगी में शनि का सही प्रभाव समझना चाहते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल या फिर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वहीं मुझसे व्यक्तिगत रूप से ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे में से लाइक कर एस्ट्रो राव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें, जिससे ज्योतिष से जुड़े हर अपडेट्स आप तक समय पर आते रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को आपके उन नजदीकी लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस जानकारी से लाभ उठा सकते हैं।